नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खौफनाक कहानी जो सीधे आपके दिल में डर और रहस्य की गहरी छाप छोड़ जाएगी। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम अर्जुन है। ये कहानी हम लोग अर्जुन के नज़रिए से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर बताइए। हो सकता है अगली बार आपका नाम वीडियो में लिया जाए। चलिए अब देर किस बात की कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अर्जुन है, मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत मेरा परिवार था। मेरी पत्नी सुनीता और मेरी 6 साल की बेटी परी। हर सफ़र पर निकलने से पहले उनकी मुस्कान मेरे अंदर एक नई ऊर्जा भर देती थी। लेकिन उस रात, वह रात कुछ अलग थी। परी ने मुझसे लिपट कर कहा, पापा मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने हंसते हुए उसका माथा चूमा और कहा, डर क्यों परी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू थे। सुनीता ने भी कहा, अर्जुन आज मत जाओ। लेकिन काम का दबाव के कारण मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया और ट्रक लेकर निकल पड़ा। रात के करीब 11:45 हो रहे थे। सड़क सुनसान थी। मेरे ट्रक की हेडलाइट्स बस कुछ मीटर आगे तक रोशनी कर रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, जैसे अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया हो। तभी मेरी नज़र एक परछाई पर पड़ी। वह एक महिला थी, सफ़ेद साड़ी में। उसने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने सोचा, इतनी रात में कोई महिला यहाँ कैसे हो सकती है। मेरे दिल ने कहा, रुक जाओ, शायद वह मदद मांग रही है। जैसे ही मैंने ट्रक रोका और खिड़की से झांका, वह महिला पास आई, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें खाली थीं, मानो वह जिंदा न हो। उसने मुझसे कहा, मुझे गांव तक छोड़ दो। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैं इंसानियत के नाते उसे बैठा लिया। ट्रक चलाते समय मैं लगातार उस महिला की तरफ देख रहा था। उसकी हरकतें अजीब थीं। उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों उठाया? मैंने कहा, आपने मदद मांगी थी। उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी गूंज रही थी जैसे कोई डरावना गाना। अचानक ट्रक के शीशों पर खून के निशान उभरने लगे। ट्रक हिलने लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। क्या हो रहा है? मैंने डर कर चिल्लाया। तभी ट्रक अचानक बंद हो गया। मैं नीचे उतरा, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था। कोई है? मैंने चिल्लाकर पूछा। मुझे लगा कि मैंने अपनी बेटी परी की आवाज़ सुनी। वह मुझे बुला रही थी। पापा बचाओ। मैंने अपनी बेटी की आवाज़ सुनी तो मेरी दुनिया थम गई। परी, यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही मैंने ट्रक के पीछे जाकर देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ परी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। पापा, आपने मुझे क्यों छोड़ा? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। मैंने कांपते हुए कहा, परी, ये तुम नहीं हो सकती। तभी पीछे से वही महिला आकर जोर से चिल्लाई, तुमने मेरी आत्मा को उठाया है, अब तुम भी मरोगे। ट्रक के चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। मैं बुरी तरह घबरा गया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ट्रक के पास एक सुनसान सड़क पर लेटा था। ट्रक ठीक था और आसपास कोई नहीं था, लेकिन ट्रक के शीशे पर खून से लिखा था, जो तुमने देखा वह केवल शुरुआत थी, अब तुम्हारी बारी है। मैंने डरते हुए ट्रक स्टार्ट किया। मुझे अब उस महिला और मेरी बेटी की चीखें सुनाई दे रही थी। क्या यह सब सच था या यह सिर्फ मेरा भ्रम? अगले गांव में पहुंचने पर मुझे उस पुल की कहानी पता चली जहां मैंने वह महिला उठाई थी, लेकिन जो मैंने सुना उसने मेरी रूह कंपा दी। उस रात के बाद से मैं एक पल भी चैन से नहीं सो पाया। मेरी नींद में बार बार वही दृश्य सामने आता था, वह महिला, मेरी बेटी परी की चीख और वह खून से लिखा संदेश। अगले गांव पहुंचते ही मैंने ट्रक रोक दिया। वहां कुछ लोग लकड़ी जलाकर आग ताप रहे थे। मैंने उनसे पुल के बारे में पूछा। भाई साहब, उस पुल पर क्या हुआ था? मैंने वहां कुछ बहुत अजीब देखा। लोगों ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई पागल हूं। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उस पुल पर जो रुका वह कभी सही सलामत नहीं लौटा। तुमने वहां क्या देखा? उसने गंभीर स्वर में पूछा। मैंने कांपते हुए पूरी बात बताई। तो तुमने उसे देखा, सफ़ेद साड़ी वाली महिला, वह छलावा है। बूढ़ा आदमी बताने लगा,
आज से लगभग 20 साल पहले उस पुल पर एक औरत के साथ बड़ा अन्याय हुआ था। उसका नाम सावित्री था। उसका पति शराबी था और जुआरी भी। एक रात उसने गुस्से में सावित्री और उसके 2 बच्चों को पुल पर ले जाकर जिंदा जला दिया। सावित्री की चीखें दूर दूर तक गूंजी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। उसकी आत्मा ने वहीं भटकने की कसम खा ली। जो भी उस पुल से गुजरता है उसे सावित्री अपनी दुनिया में खींच लेती है। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन मैंने अपनी बेटी को भी देखा था, वह तो इस हादसे का हिस्सा नहीं थी। बूढ़े ने गंभीर आवाज में कहा, छलावा तुम्हारे डर और दुख का इस्तेमाल करता है। वह तुम्हारी सबसे कमजोर कड़ी बनकर तुम्हें फंसा लेता है। मैं डर के मारे वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी परी की झलक ने मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत भर दी। अगर वह छलावा है तो मेरी बेटी को मेरी यादों से क्यों निकाल रहा है? मैंने उसी रात तय किया कि मैं उस पुल पर वापस जाऊंगा। मुझे अपनी आंखों के सामने हुई घटना की सच्चाई चाहिए थी। रात के ठीक 12 बजे मैं ट्रक लेकर उस पुल की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने ट्रक उस पुल पर चढ़ाया, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक हिला भी नहीं। यह क्या हो रहा है? मैंने खुद से कहा। तभी ट्रक के शीशों पर खून के निशान उभरने लगे। चारों तरफ अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अर्जुन, अर्जुन, छोड़कर मत जाओ। मुझे फिर से परी की आवाज सुनाई दी। मैंने शीशे में देखा, लेकिन वह महिला मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुमने मुझे क्यों उठाया? उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम कौन हो और मेरी बेटी को मेरे सपनों में क्यों ला रही हो? उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हें सच जानने की इतनी जल्दी क्यों है? अब तुम भी मेरे जैसे ही बनोगे। तभी ट्रक की खिड़की खुली और मुझे बाहर एक परछाई दिखी। वह परछाई कोई और नहीं बल्कि सावित्री के पति की थी। यह सब उसने किया है, सावित्री ने चीखते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी पुल अचानक से टूटने लगा। मैं जैसे तैसे ट्रक से बाहर कूदा। पुल की गहराई से आवाजें आ रही थीं, जैसे कई लोग चीख रहे हों। पुल के टूटने की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं जैसे तैसे उठकर खड़ा हुआ। मेरी सांसें तेज चल रही थीं और दिल दहशत से भरा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा। चारों ओर सिर्फ अंधेरा, सन्नाटा और रहस्यमयी फुसफुसाहटें थीं। मैं सोच रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इस मुसीबत में फंस गया। तभी मुझे अपनी बेटी परी की आवाज फिर से सुनाई दी। पापा, मत जाओ, मुझे बचाओ। मैं चीख पड़ा, परी, मैं यहां हूं। लेकिन मेरी आवाज जैसे अंधेरे में कहीं खो गई। परी की आवाज सुनते हुए मैं पुल से दूर जंगल की ओर भागने लगा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी पीठ पर नजरें गड़ाए हुए है। तभी मैंने देखा एक जलती हुई लालटेन पेड़ पर लटकी हुई थी। उसके पास वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब तक का सबसे खौफनाक गुस्सा था। तुम क्यों आए वापस? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? मैं कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? मेरी बेटी को क्यों परेशान कर रही हो? महिला की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारी बेटी? तुम समझते हो तुमने दर्द देखा है? मेरा दर्द देखोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। सावित्री ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं उस गांव की सबसे खुशहाल महिला थी। मेरे 2 छोटे बच्चे और मेरा पति मेरी दुनिया थे। लेकिन मेरा पति धीरे धीरे जुआरी और शराबी बन गया। उसने मेरा और बच्चों का जीना मुश्किल कर दिया। एक रात उसने हमें इस पुल पर लाकर जिंदा जला दिया। मैं चीखती रही, मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने हमारी आवाज नहीं सुनी। मेरी आत्मा इस जगह से बंध गई। मैं चाहती हूं कि कोई मुझे इंसाफ दिलाए। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरी बेटी का इससे क्या लेना देना? मैंने पूछा। सावित्री ने कहा, तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारा डर मेरा हथियार है। मैं तुम्हें इस दर्द में झोंकना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी आत्मा को जगाया। मैंने सावित्री से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ भी करूंगा। सावित्री ने धीरे धीरे कहा, मुझे मेरे बच्चों का बदला चाहिए। मेरे पति की आत्मा अब भी इस जंगल में भटक रही है। वह मुझे मुक्त नहीं होने दे रहा।
जब तक वह बर्बाद नहीं होता मैं भी बंधी रहूंगी। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ मुझे क्या करना होगा। सावित्री ने अपनी उंगली से जंगल की गहराई की ओर इशारा किया। वहां जाओ जहां सबसे गहरा अंधेरा है, वह वहीं छिपा हुआ है, लेकिन याद रखना जो वहां जाएगा उसका वापस आना नामुमकिन है। मैंने अपना ट्रक वहीं छोड़ा और सावित्री के इशारे की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जंगल का अंधेरा और गहराता गया। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कई आत्माएं मेरे आसपास मंडरा रही हों। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। यह कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी की थी, सावित्री का पति। तुम यहां क्यों आए हो? वापस जाओ, नहीं तो तुम भी खत्म हो जाओगे। मैंने टॉर्च की रोशनी उस आवाज की ओर घुमाई और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। वह आदमी अधजला हुआ था और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। सावित्री के पति का वह डरावना चेहरा मेरे सामने था। उसकी अधजली त्वचा से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वे मेरे डर को चूस लेना चाहती हों। तुमने मुझे क्यों ढूंढा? उसने गुस्से में कहा। मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं यहां सावित्री और उसके बच्चों को इंसाफ दिलाने आया हूं। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम इंसान हो, मेरे जैसे शापित से लड़ने की हिम्मत रखते हो। चलो देखता हूं तुम्हारी हिम्मत कितनी है। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक पूरा जंगल जीवित हो उठा। पेड़ अपने आप हिलने लगे और अजीब सी आकृतियां मुझ पर झपटने लगीं। मैंने अपने ट्रक से निकाली हुई टॉर्च की रोशनी उन आकृतियों पर फेंकी, लेकिन वह रोशनी उन्हें रोकने के लिए काफी नहीं थी। तभी सावित्री की आवाज मेरे कानों में गूंजी, डरो मत अर्जुन, डर तुम्हारे खिलाफ है। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और चीखा, मैं तुम्हारे डरावने खेल से नहीं डरता। तुम जो भी हो, अब तुम्हें खत्म होना होगा। उसने मुझ पर झपटने की कोशिश की। मैंने टॉर्च को उसकी आंखों पर फेंका। अचानक उसके शरीर से एक अजीब सी चीख निकली और वह पीछे हट गया। तुम ये नहीं कर सकते, मैं अमर हूं, उसने चिल्लाया। तभी सावित्री की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी। अमर? तुम जैसे गुनहगार कभी अमर नहीं हो सकते। तुम्हारी आत्मा अब इस जंगल में भी नहीं रह सकेगी। अर्जुन, उसका अंत करने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने पूछा, कैसे? सावित्री ने कहा, उसके सिर पर रखी वह जली हुई माला उसकी शक्ति का स्रोत है, उसे तोड़ दो। मैंने पूरी ताकत से उस माला की ओर छलांग लगाई। वह मुझ पर चीखता हुआ झपटा, लेकिन सावित्री ने उसे पीछे धकेल दिया। अर्जुन, जल्दी करो, उसने कहा। मैंने माला को पकड़कर तोड़ने की कोशिश की। यह ऐसा था जैसे मैं किसी जिंदा सांप को पकड़ रहा हूं। माला से आग की लपटें उठने लगी। आखिरकार मैंने माला को तोड़ दिया। उस आदमी की चीख इतनी खौफनाक थी कि मेरे कान बजने लगे। वह वहीं जलकर राख हो गया। सावित्री ने मुझसे कहा, तुमने जो किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। मेरी आत्मा और मेरे बच्चों को अब शांति मिल गई है। लेकिन जाते जाते उसने एक आखिरी बात कही, लेकिन अर्जुन, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे पीछे जो ताकतें लगी थीं, वे सिर्फ मेरा छलावा नहीं थी। इस पुल के नीचे जो गहराई है, वहां एक और बड़ा रहस्य छिपा है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सा रहस्य? सावित्री ने कहा, यह पुल केवल मेरा शापित स्थान नहीं है। यहां ऐसी कई आत्माएं हैं जिन्हें तुम्हें मुक्त करना होगा। सावित्री की बातों ने मुझे पूरी तरह से हिला दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह पुल, जो एक भूतिया जगह समझी जाती है, इसमें और भी गहरे रहस्य छिपे होंगे। जब सावित्री ने कहा था कि पुल के नीचे कुछ और भी है, तब से मेरी सांसें थमी हुई थीं। अब मुझे यह सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जाना था। मैंने उस रात ही फैसला किया कि मुझे इस पुल के नीचे की गहराई तक जाना होगा। अगर वहां और आत्माएं हैं तो मुझे उन्हें मुक्त करना होगा। यही मेरी आखिरी जिम्मेदारी थी। मैंने अपने ट्रक से टॉर्च निकाली और फिर से पुल की ओर बढ़ने लगा। मेरी टॉर्च की रोशनी थोड़ी और मजबूत हो गई थी, लेकिन फिर भी जंगल का अंधेरा मुझे हर कदम पर महसूस हो रहा था। पुल तक पहुंचते पहुंचते मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां खड़ा होते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि यह जगह अब मुझे भी खा जाएगी।
अगर मैंने सावधान नहीं किया। फिर मैंने देखा पुल के नीचे गहरे अंधेरे में एक रास्ता था जो जैसे किसी अंधेरे गुफा में जाता था। मैं डरा, लेकिन मुझे डर को परे रखते हुए उस रास्ते पर कदम रखना था। मैं धीरे धीरे उस रास्ते में आगे बढ़ता गया। गुफा का माहौल बेहद खौफनाक था। मेरी टॉर्च की रोशनी के बावजूद चारों ओर घना अंधेरा था। तभी अचानक मुझे कोई हलचल सुनाई दी। कौन है? मैंने गहरी आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरी आंखों के सामने बहुत दूर से एक हल्की सी चमक दिखी। मैंने कदम बढ़ाए और वहां तक पहुंचने की कोशिश की। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी गिर गई और चारों ओर पूरी तरह से अंधेरा हो गया। मुझे महसूस हुआ कि इस गुफा में कोई और ताकत भी है जो मुझे देख रही है। मैंने अपनी सांसें रोकीं और एक बार फिर उस दिशा में बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही मैं उस रोशनी तक पहुंचा, मुझे कुछ औरतों की आवाजें सुनाई दीं जो खौफनाक तरीके से गा रही थीं, "यहाँ मत रुको, वापस जाओ।" उन आवाज़ों में डर और गुस्सा था। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और वह रोशनी तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, मेरी आंखों के सामने एक कटा हुआ चेहरा प्रकट हुआ। वह चेहरा एक लड़की का था जो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वह लड़की मुझसे बोली, "तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका? हमें छेड़ो मत।" मैं चौंका। "तुम कौन हो?" लड़की ने कहा, "हम वो हैं जो इस पुल में फंसी हैं। जो भी यहाँ आता है उसे अपने साथ खींच ले जाते हैं, और तुम मेरी शिकार हो।" मैंने डर को अंदर दबाया और लड़कियों से पूछा, "तुम सब कौन हो? ये सब क्यों कर रहे हो?" लड़कियों ने जवाब दिया, "हम उन आत्माओं में से हैं जो यहाँ मर गई थीं। इस पुल की पूरी जमीन पर खून से लिखे गए राज हैं। जब तक उन राजों को सुलझाया नहीं जाता, हम मुक्त नहीं हो सकते।" तभी मेरी नज़र गुफा की दीवार पर पड़ी। वहाँ खून से लिखे कुछ शब्द थे, "जो इस पुल के नीचे आएगा उसे मौत ही मिलेगी।" मैंने समझा, यह उन आत्माओं का शाप है जो इस पुल पर मरी थीं, और यह उन राजों को सुलझाने का समय आ चुका था। मुझे एहसास हुआ कि यह पुल केवल एक ठंडी जगह नहीं है, बल्कि इसमें एक और बड़ा रहस्य छिपा है जिसे अब मुझे सुलझाना होगा। "मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा," मैंने उन लड़कियों से कहा। लेकिन लड़कियों ने चेतावनी दी, "यह आसान नहीं होगा अर्जुन। तुम्हें उस शाप के खिलाफ लड़ना होगा जो इस जगह पर है, और यह लड़ाई तुम्हारी अकेले की नहीं होगी। अर्जुन, क्या तुम उन छिपे हुए राजों को सुलझा सकोगे, और क्या